नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वफाकी वुज़रा की गाड़ियों पर हमले का मामला क्या है, इस दौरान फायरिंग किसने की, हमला करने वाले 10 अफराद कौन थे, 4 अफराद की गिरफ्तारी की असल कहानी क्या है। एक बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर ऐसी भी है जो आज के वीलॉग में आपसे शेयर करेंगे, जिस पर पूरा पाकिस्तान इस वक्त सोगवार है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वफाकी वुज़रा पर हमले की असल कहानी क्या है और वो कौन से 10 अफराद हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए अब छापे मारे जा रहे हैं। और 4 अफराद तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनके जो दीगर 10 साथी थे उनकी तलाश जारी है। सबसे पहले आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं जो पाकिस्तानी कौम के लिए भी बहुत तशवीशनाक है, जाहिर है कि हमारी आर्मी के लिए भी बहुत तशवीशनाक है और हमारे मुल्क की जो मईशत है उसके लिए ये एक कमर तोड़ झटका है और एक बहुत बड़ा ब्लो है। तो मामला ये है कि दासू डैम का जो वाक़या था, उस वाक़े के मुतल्लिक अब नए और खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं और इन इंकशाफात की रोशनी में एक ऐसी अपडेट आई है जो कि पूरे मुल्क के लिए बहुत अपसेटिंग है और आप ये कह सकते हैं कि पूरा मुल्क जो है इस अपडेट पर सोगवार भी है। एक तो जाहिर है कि ये वाक़या जब हुआ था तो उस वक्त पहली इत्तला ये आई थी कि ये एक हादसा था, यानी जिसमें चीनी वर्कर मौजूद थे, कुछ पाकिस्तानी वर्कर्स मौजूद थे। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, यानी इब्तदाई इत्तलात तो ये थी कि ये बस जो है वो स्लिप होकर खाई में गिर गई थी, जिससे ये सब हलाकतें हुई। लेकिन बाद में जब थारो इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि बस के अंदर से बारूदी मवाद मौजूद होने के शवाहिद मिले हैं, यानी जब वो पूरा बस का जो स्ट्रक्चर बाकी रह गया था उसका जब फोरेंसिक ऑडिट किया गया तो ये साबित हो गया कि कहीं ना कहीं बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ था। इस तरह से ये एक हादसा नहीं था बल्कि एक तखरीबकारी थी और एक दहशतगर्दी थी। अब इस पर हमारे ज़राए ने हमें यह भी बताया कि चीन की जो टीम आई थी स्पेशली इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसने जाए हादसा का दौरा भी किया, तो जो इनिशियल कंक्लूड किया गया यानी जो इब्तदाई तहकीकात की गई उसमें यह बताया गया कि ये दहशतगर्दी का वाक़या तो था, लेकिन दहशतगर्द इसको मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट नहीं कर सके थे, यानी वो बारूदी मवाद मुकम्मल तौर पर नहीं फट सका था। अगर वो बारूदी मवाद मुकम्मल तौर पर फटता तो बस जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती, उसके परखचे उड़ जाते। लेकिन हुआ ये कि जब ये जुज़वी तौर पर भी ये बारूदी मवाद फटा तो उसके बाद जाहिर है कि ड्राइवर जो है वो बस पर काबू नहीं रख सका। बहुत मुश्किल होता है इन हालात में कि अपने हवास पर काबू रखा जा सके। तो उसके बाद ये बस जो है वो एक खाई में जाकर गिरी और जितनी भी इसमें हलाकतें हुई हैं वो सारी हलाकतें बारूदी मवाद के फटने से नहीं हुई। यानी जब उन डेड बॉडीज़ को एग्जामिन किया गया है तो पता ये चला है कि ये नहीं है कि बारूदी मवाद के अंदर जो बॉल बेरिंग या दीगर मवाद इस्तेमाल किया जाता है वो कोई इन बॉडीज़ से निकला है, बल्कि पता ये चला कि हलाकतें असल में बस के गिरने से हुई। लेकिन बस किस वजह से गिरी, वो बारूदी मवाद के जुज़वी तौर पर फटने से गिरी। बाद में जब इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो पता चला कि ये एक हॉस्टाइल एजेंसी का काम था, यानी इसमें बैरूनी अनासिर मुलव्विस थे जिसका खुरा आप कह सकते हैं और ताने बाने बराह रास्त भारत की एजेंसी रॉ से मिलते हैं। और इसी मामले का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका की विड्रॉल है उससे भी इसके ताने बाने जुड़े हैं। और पता ये चला है कि जिस तरह से भारत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर एक पैनिक का शिकार है, परेशानी का शिकार है, जिस तरह से
अफ़गानिस्तान में भारत को अपने वो कौंसल खाने बंद करने पड़े जहां से फंडिंग करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती थी, जिनमें कंधार का कौंसल खाना भी है। तो भारत को इस पूरे मामले पर बड़ी तशवीश थी, इसलिए भारत ने ये प्लान किया कि अब सी पैक को टारगेट किया जाएगा और चीनी वर्कर्स को टारगेट करने का मकसद ये था कि किसी तरीके से सी पैक के ऊपर काम को रोका जाए और ज़रा पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की कोशिश की जाए कि किस तरह से भारत के मफादात को नुकसान पहुंच रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब इस मामले पर एक तशवीशनाक अपडेट ये आई है कि चूँकि चीनी हुकूमत को भी ज़ाहिर है तशवीश थी कि उनके वर्कर्स जो हैं वो इस हादसे में और इस दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक हुए हैं, तो अब जो चीनी कंपनी दासू डैम पर काम कर रही थी उसने यहाँ काम रोक दिया है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि फर्दर ऑर्डर तक ये पूरा काम, पूरा मंसूबा रुक गया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है। इसके साथ साथ यहाँ जो पाकिस्तानी मुलाजमीन थे उनको भी फारिग किया गया है और उनसे कहा गया है कि आपके जो वेजेस हैं, यानी आपके जो बकायाजात हैं, वो आपको मुकम्मल तौर पर अदा किए जाएंगे, लेकिन एक पूरी नए सिरे से सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी। और फ़िलहाल पाकिस्तानी जो मुलाजमीन थे जो दासू डैम मंसूबे पर काम कर रहे थे, उन सब को कहा गया है कि आपकी नौकरियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और इसकी वजह यह है कि एक नए सिरे से पूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस का अमल होगा। साथ ही जो कंपनी काम कर रही थी, जो चीनी कंपनी है, उसने ये तस्दीक भी की है कि जब सिक्योरिटी के हालात दुरुस्त होंगे तो उस वक्त हम फिर एक तय करेंगे और सोचेंगे कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम दोबारा से करना है और किस तरह से स्टार्ट करना है। और इशारों कनायों में चीनी कंपनी ने भी और जो चीन की तहकीकाती टीम यहाँ पहुँची है पाकिस्तान, उन्होंने भी अपनी तहकीकात में इशारतन बताया है कि ये सी पैक के दुश्मन जो कुव्वतें हैं, जो दुश्मन अनासिर हैं सी पैक की, उनकी कारस्तानी है। और कई मरतबा ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका है चीन कि भारत सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाहता है और इसको रुकवाना चाहता है। तो एक तो हमारा जो दासू का प्रोजेक्ट था वो इस वक्त बंद हो गया है, हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे थे उनकी मुलाजमतें गई हैं। और इसमें बहुत अहम बात ये भी है कि आम तासुर के बरक्स ये जो सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद थी वो कोई आर्मी के हवाले नहीं थी। एक तो वो एफसी के हवाले थी, बराह रास्त आर्मी के हवाले नहीं थी। दूसरा, इस प्रोजेक्ट की अपनी एक सिक्योरिटी थी, यानी जो एक आम तासुर पहले दिया जा रहा था कि शायद आर्मी की कोई हैवी डिप्लॉयमेंट होती है, तो इस तरह का मामला नहीं था। इसी में एक पेशरफ्त और है कि अब पाकिस्तान ने इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए DGISPR ने एक स्टेटमेंट भी दिया है और एक वीडियो स्टेटमेंट भी दिया और उसके बाद एक ट्रांसमिशन में अपीयर होके उन्होंने कहा कि मौजूदा जो ये वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, जो बलूचिस्तान में भी हमें देखने में आए, जो इससे पहले लाहौर में जहां हाफिज़ सईद को हिट करने की कोशिश की गई थी, और अब ये जो दासू वाला वाक़यात हैं, इनका ताल्लुक़ जो है वो अफ़गानिस्तान से और बराह रास्त भारत से है। यानी ये सब कुछ भारत प्लान कर रहा है और उसके पीछे जो है वो दीगर आलमी इस्टेब्लिशमेंट की जो आप कह सकते हैं एजेंसीज होती हैं, जो पाकिस्तान में ये घिनौना खेल खेल रही हैं, वो भी हो सकती हैं। और इसमें मज़ीद अफसोसनाक बात यह है कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ और जो दीगर अपोजिशन लीडर्स हैं, इस वक्त चाहिए ये था कि पूरी कौम यकजान हो जाती, क्योंकि सी पैक पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा था, एंड उस वक्त शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए ताकि कोई चीनी अवाम के जज्बात भड़कें पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या जो चीनी हुकूमत है उस वो कोई मुश्तइल हो कि उनके वर्कर्स को सिक्योरिटी क्यों नहीं देगी। बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए पहले दिन से ही, अभी जब तहकीकात शुरू भी नहीं हुई थी तो उस वक्त से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि चीनी वर्कर्स को सिक्योरिटी नहीं दी गई और चीनी वर्कर्स जो हैं एक धमाके में हलाक हो गए, ये हुकूमत की नाअहली है और सी पैक पे काम बिल्कुल रुक चुका है, हम चाइना को नाराज़ कर रहे हैं, हम चाइना के मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यानी एक ऐसा बयानिया बना लिया। सियासी बयानिए तो आप एक तरफ रखें, आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद करना चाहते हैं करें, आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करना चाहते हैं सियासी हवालों से आप करें,
लेकिन ये तो एक पाकिस्तान के मफाद का मामला है, रियासत के मफाद का मामला है, लेकिन इस पर भी आपने जो सियासत खेली वो कोई पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई और बहुत ही अफसोस का इजहार किया गया है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि किस तरह के पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं अपने सियासी मफादात के लिए मुल्की मफादात को भी कुर्बान कर देते हैं। आज भी मरीम नवाज़ ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं आज़ाद कश्मीर की कैंपेन में, इंतखाबी मुहिम में, वहाँ भी उन्होंने बात की कि हम चीनियों को सिक्योरिटी देने में फेल हो गए। आसिम सलीम बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते बनाते, अगर आपने उनको तनकीद का निशाना बनाना है आप बनाएं, लेकिन उनको तनकीद का निशाना बनाते बनाते उन्होंने सी पैक के मुतल्लिक भी कुछ ऐसे जुमले कहे जो कि किसी भी तौर पर पाकिस्तान के मफाद में और सी पैक के मफाद में नहीं हो सकते। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वफाकी वुज़रा पर हमले का मामला क्या है। तो ये कहानी ये है कि ये जो हमला हुआ था इसमें 4 मुलज़िमान को तो गिरफ़्तार कर लिया गया और कोशिश ये थी इन वफाकी वुज़रा की कि जो मुकदमा दर्ज हो उसमें अक़दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो। और ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया था जब अली अमीन गंडापुर अपने काफ़िले के साथ कैंपेन करने के लिए, इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर में मौजूद थे। तो उनके काफ़िले का घेराव किया गया, उन पर पथराव किया गया। इस दौरान ये पथराव इतना ज़्यादा बढ़ा कि उनके जो गार्ड्स हैं, उनके जो मुहाफ़िज़ हैं, उनको फायरिंग करनी पड़ी। अब उनके गार्ड की थोड़ी सी रिजेम्बलेंस थी अली अमीन गंडापुर के साथ, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उस दिन किसी और रंग के लिबास उन्होंने पहना हुआ था, जबकि उनके गार्ड ने किसी और रंग का लिबास पहना हुआ था। लेकिन बहरहाल एक नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की गई कि वो फायरिंग अली अमीन गंडापुर ने की थी। बाद में पता चला कि वो हिफाजती तौर पर जो हवाई फायरिंग थी वो उनके गार्ड ने की थी। लेकिन अब इसमें एक अपडेट ये है कि 4 अफराद जो हैं जिन्होंने वो पूरा घेराव किया था उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हमले में मज़ीद 10 अफराद की निशानदेही की गई थी, उनकी तलाश जारी है, वो इस वक्त मफरूर हैं और पूरी कोशिश कर रही है इस वक्त जो ये वफाकी वुज़रा हैं कि इस हमले का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, इस हमले के मुकदमे में इक़दाम कत्ल के जो दफ़ात हैं वो भी शामिल करवाई जाएँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।